राज्यों में हुए उपचुनाव को लेकर के नतीजे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर है तो वो बांकीपुर में, क्योंकि देखिए चढ़ावा चोरी और नीट परीक्षा को लेकर देश में संग्राम छिड़ा है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा था। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी घिरी हुई है और इसी बीच बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। 3 राज्यों में हुए उपचुनाव ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, 3 राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 2 राज्यों में बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर और दतिया में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं तो पीके लगातार आगे चल रहे हैं। वैसे तो 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पूरे देश की नजर बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है और ये बीजेपी के साथ बड़ा खेला होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है, जनसुराज के प्रशांत किशोर जीत की ओर बढ़े हुए। बांकीपुर में 17वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और पीके की बढ़त जो पहले राउंड से शुरू हुई वो 17वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी बरकरार है। एक भी राउंड ऐसा नहीं रहा जहां बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ पाए। प्रशांत किशोर करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है और 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 8,966 वोटों से पीके आगे चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये बढ़त है वो पहले दौर की काउंटिंग से जो बनी हुई है वो अभी तक 17 राउंड की काउंटिंग के बाद भी बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। अर्बन वोटर जो है बीजेपी का, शहरी वोटर, उसने हमेशा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। इस बार हालांकि पीके ने जबरदस्त मेहनत की और ये दावा भी किया कि उन्होंने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और बांकीपुर की जो जनता है उनका साथ देगी और कुछ ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। कम से कम 17 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें तो ये जरूर कह सकते हैं, हालांकि 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है, 17 राउंड तक की काउंटिंग हुई है जिसमें पीके आगे चल रहे हैं। और पीके की बढ़त से जनसुराज में जश्न का माहौल है। बड़ी खबर, जश्न में डूबे जनसुराज के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके जश्न मनाते हुए नजर आए, क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो जनसुराज के लिए ऐसी कोई भी खबर अच्छी नहीं आई जिसको लेकर के उन्हें जश्न मनाने का मौका मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट 1 हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। एक आदमी जो विपक्ष को और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत लगातार जुड़े हुए। साकेत, काउंटिंग जितनी दौर की हुई, हर दौर में आपसे बात हुई और हर दौर में पीके आगे चल रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि अब पीके इस रुझान को नतीजों में बदल लेंगे या फिर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ उम्मीद बाकी है? साकेत, देखिए लगभग 20 राउंड के आसपास की गिनती हो चुकी है और अभी जो मार्जिन है वो लगातार प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है। जो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई थी उससे और अब तक आप देखिए लगातार जो मार्जिन है वो प्रशांत किशोर बढ़ाते रहे हैं। कहीं भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जो प्रशांत किशोर का आंकड़ा था उसको पार नहीं किया। तो ये अब मानकर चला जाए कि अब ये नतीजों में तब्दील होने वाला है, घोषणा भी इसकी जल्द होगी। लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी जीत ये प्रशांत किशोर के लिए होगी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये बड़ा मैसेज होगा बीजेपी के लिए भी। बांकीपुर सीट जो कि पटना के बीचों बीच ये पूरा विधानसभा क्षेत्र आता है और इस जगह पर अगर प्रशांत किशोर जीत कर आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है। देखिए बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखेंगे जो अबीर गुलाल लगाकर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं
आप लोग प्रशांत जी के पार्टी के हैं। जी जी वर्कर क्या हैं। कहेंगे अब इस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं, लगातार प्रशांत जी लीड कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हम लोग जो है सो बांकीपुर जीत रहे हैं। लमसम 18 से 19 हजार से लगता है कि हम लोग की जीत होगी। 18 से 19,000 वोटों से। देखिए अब अबीर वगैरह लगाए हुए हैं, नहीं सर ठीक है। क्या जीत रहे हैं प्रशांत जी? जी जी बिल्कुल लग रहा है ये आंकड़ा जीत में तब्दील हो जाएगा? जी निश्चित निश्चित। तो देखिए ये जोश है। एक बार इधर भी तस्वीर दिखाइए, बाहर लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर जनसुराज के कार्यकर्ता शुरू से ही उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि लीड लगातार जो है वो प्रशांत किशोर की बढ़ रही है। तो ऐसे में जीत भी मानकर चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गुलाल लगाकर हैं। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जनसुराज? जी बिल्कुल, हम लोग एकदम सैनिक हैं जन स्वराज का। हाँ, तो क्या लग रहा है कि ये जो अब मार्जिन दिख रहा है डिसाइडिंग है, अब जीत लगभग तय है? बिल्कुल जीत पे तय है। हम लोग जीत रहे हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं, बांकीपुर को मुक्त कर दिए हैं। 35 साल की ये गुलामी हम लोग आज आजाद हुए हैं। जो बीजेपी 35 साल से आजाद थे, कब्जा किए हुए थे ये सीट पर, उसको हमने जन स्वराज ने उसको पूर्ण रूप से आजाद कर दिया। तो देखिए 35 साल से ये गर रही है बीजेपी की। एक बार आप सड़क पे ही दिखाते हैं तस्वीर, देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो हाथों में झंडा लेकर जो काउंटिंग सेंटर है वहां तक पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो जनसुराज के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो उत्साहित है, जश्न मना रहे हैं। देखिए यहाँ पर अबीर, गुलाल, होली, दिवाली सब हो रही है यहाँ पर। एक मिनट जरा सा, आप लोग जनसुराज से आप लोग होली खेल लिया आप लोगों ने? जीत का मान कर चल रहा है अब जीत? संपूर्ण बांकीपुर की जनता को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। जिस तरीके से बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने 9 नंबर बस्ता छाप प्रशांत किशोर जी पे जिस तरीके से विश्वास किया है, जिस तरीके से प्रशासन और सरकार मिलकर जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय अभिभावक और बड़े भाई श्री प्रशांत किशोर जी के तमाम कार्यकर्ताओं को जनता को बधाई आप लोग दे रहे हैं। क्या कहिएगा सर? हमारा ये कहना है कि लोग कहते थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये उलट देंगे। कहने का मतलब इनको भरोसा नहीं था, लेकिन एक बार जब इनको भेजेंगे विधानसभा में तब इनका पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा। विधानसभा में एक बोलने वाला स्पीकर आ गया, अब समझिए कि सबको ये प्रॉब्लम होगा। ये इन्होंने दिखा दिया कि मेरे में काबिलियत है और इसी काबिलियत के बदौलत आज बांकीपुर की जनता इनको वोट दी है और ये अपने मेहनत से, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, इनका मेहनत आज सफल हुआ। देखिए चूंकि हमने शुरू से देखा इस पूरे कैंपेन के दौरान भी प्रशांत किशोर लगातार लोगों से जुड़ रहे थे, वहां पर लोगों के साथ उनकी समस्याएं सुन रहे थे और वही वजह है कि आज जनता जो है बांकीपुर की, उन्होंने प्रशांत किशोर को चुना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित हैं। प्रशांत किशोर के जिस तरह से लीड उनको मिल रही है, जिस तरह से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसे में अब मानकर चला जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट जो बीजेपी का गढ़ रहा, जो बांकीपुर का जो बीजेपी के लिए किला माना जाता था, उसमें प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी है। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अगर जो रुझान है वो नतीजे में तब्दील होते हैं साकेत, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक चिंतन का विषय होगा। क्योंकि देखिए सूबे में सम्राट चौधरी की सरकार बनी, इसके अलावा देश में भी कई मुद्दों को लेकर के सरकार विरोधी प्रोटेस्ट हमने देखे। क्या उसका ये असर है या फिर लोकल मुद्दों को प्रशांत किशोर बहुत पुरजोर तरीके से उठा पाए, ये एक बड़ी वजह रही? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं इस जीत के पीछे। एक तो कैंडिडेट सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि आप समझिए प्रशांत किशोर जो एक नोन चेहरा है, उसे जनसुराज की तरफ से वो खुद मैदान में उतरे। दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस चेहरे को चुना वो किसी के नजर में नहीं था, यानी उसको कोई जान नहीं रहा था। इवन बीजेपी के भी जो नेता कार्यकर्ता थे, बहुत लोग उनको जान नहीं रहे थे। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता जिसको कैंडिडेट बनाकर बांकीपुर में उतारा गया, बीजेपी मानकर चल रही थी कि ये उनका गढ़ है, यहाँ से वो किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत कर आएंगे। और यही पिछला जो अगर आप कई चुनाव देखेंगे तो यही तस्वीर यहाँ पर रही है। तो इसलिए बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी इस सीट को लेकर और वही इनके हार की एक बड़ी वजह बनी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रशांत किशोर के कैंपेन को हम अगर देखें तो उन्होंने जनता से कनेक्ट किया, लगातार लोगों के घरों पे गए, छोटी छोटी सभाएं वो कर रहे थे, जिस सोसाइटी में जाते थे वहां के लोगों से मिलते थे, वहां के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ने की कोशिश वो करते थे। तो वो एक मुद्दा रहा कि वो कनेक्ट किया उन्होंने। और एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो उपचुनाव का जब भी उपचुनाव होता है तो ये मुद्दे इस उपचुनाव के अलग होते हैं, क्योंकि इससे ना तो सरकार के स्वास्थ्य पर कोई असर होता है, ना सरकार गिरने की कोई बात होती है, ना सरकार बनने की कोई बात
बात होती है। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो एक मैसेज देने की जरूरत होती है कार्यकर्ता जो नेताओं को जनता के तरफ से, वो इन चुनावों में ज्यादा अहमियत रखता है। और यही वजह है कि इस चुनाव में एक मैसेज देने की कोशिश बांकीपुर की जो जनता है उसने की है। तीसरा सवाल जो लगातार प्रशांत किशोर के तरफ से भी उठाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं तो उस पे जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा है, बल्कि वो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज होगा इस चुनाव में अगर बीजेपी हारती है। तो अब देखना होगा इस पर सरकार का क्या रुख होता है। लेकिन इस जीत से प्रशांत किशोर के लिए कह सकते हैं एक नई जमीन मिली है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा था, जिस तरह से हार मिली थी, उससे उबरने में एक बड़ा बिल्कुल एक संजीवनी के तौर पर, जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर की जो जीत है वो जनसुराज के लिए एक उम्मीद जरूर लेकर के आएगी। तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जिस तरह से साकेत हमें जानकारी दे रहे हैं। साकेत, लगभग कितने बजे तक का वो वक्त होगा जब तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी? देखिए 31 राउंड की काउंटिंग होनी है पूरा, अगर पूरे काउंटिंग को अगर हम देखें। लेकिन अब जी आप समझिए 20 से 21 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है। तो 10 राउंड और मुश्किल से मानकर चलेंगे तो 2 से 2.5 घंटे में चीजें जो है वो साफ हो जाएगी। जो अनाउंसमेंट है आधिकारिक तौर पर वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब जनसुराज के कार्यकर्ता भी मानकर चल रहे हैं, नेता भी मानकर चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत हो गई है। और बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता, चूंकि हम पोलिंग बूथ पर मौजूद है, जो माफ कीजिएगा काउंटिंग जहां हो रहा है वहां पर मौजूद है, और यहां पर बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता नहीं है। यानी ये मानकर बीजेपी भी अब चल रही है कि इस जगह से अब ऊपर उठ पाना, यानी कि अब निकलना आगे प्रशांत किशोर से, ये बीजेपी के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए उनके कार्यकर्ता भी अब यहां से निकल गए हैं, जबकि सुबह में तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। और यहां पर जनसुराज के लिए देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर झंडे लेकर, अबीर गुलाल तमाम जो तस्वीरें हैं वो अब सड़कों पर दिखने लगी है, जहां जनसुराज के जो कार्यकर्ता है वो बूस्टअप दिख रहे हैं। तो एक मैसेज भी इस चुनाव से जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक कड़ा मैसेज है कि आखिर किस हालात में इस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा कि उनको हार का सामना करना पड़ा। और वो ये भी तमाम ऐसी ऐसी सीट चीजें पर हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी होगी, जाती है, जो शहरी वोटर हैं जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है यहाँ पर, आखिर वो किस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहे। और प्रशांत किशोर यहाँ से लगातार आगे बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकेत जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। अब बात मध्य प्रदेश के दतिया जिले की करते हैं, जहां दतिया में टिकट बंटवारे को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला था। आपको याद होगा, अब काउंटिंग के दिन भी दतिया में दंगल की सरगर्मी बनी हुई है। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह की बढ़त लगातार बरकरार है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से 6500 से ज्यादा वोटों से आगे है। दतिया में 8वें राउंड की काउंटिंग तक कांग्रेस आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ था, कैसे नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि बाद में ये पूरा बवाल शांत हुआ था, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के आरोप लगते रहे कि बीजेपी में भीतरघात की जो लड़ाई है वो इस तरह से नतीजों पर नजर आएगी, और कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई भी पड़ा है। दतिया में 8वें राउंड की काउंटिंग तक कांग्रेस ही आगे चल रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा को हार मिली थी, और इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए दतिया उपचुनाव में अच्छी खबर नहीं है। मकरन ज्यादा जानकारी देंगे। मकरन, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस जश्न मना रही है। तस्वीरें में भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। उम्मीदें पूरी हुई, जीत रही है कांग्रेस। बिल्कुल निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले कहा था कि मोदी और शाह और भाजपा अतीत है। आज दतिया की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि मोदी शाह की भाजपा अतीत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देखिए कि अभी फिलहाल तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं जश्न मनाने के लिए, और लगातार हम उनसे बात भी कर रहे हैं। जीत हो रही है, आगे अजय बढ़त मिलेगी। निश्चित रूप से 9 राउंड के बाद अगर आज ये जीत होती है तो ये कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे अध्यक्ष जी का अटूट प्रयास और हमारे संगठन संयोजन का परिणाम है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी करी है उसके खिलाफ ये 2028 का शंखनाद है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है मिठाई बांट रहे हैं, खुद नाच कर और मिठाई बांट कर। राहुल गांधी और हाथ में जीतू पटवारी की तस्वीरें हैं और जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे?
राहुल गांधी जी हमारे नेता को समर्पित जीते, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीते और भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2028 में तय हो गई। आज सभी को बधाई देते हैं हम लोग। ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय के बाहर की हैं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कितना जोश है आज? देखिए, हम में तो इतना जोश है, हम 28 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल भैया के नेतृत्व में ये तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। उपचुनाव में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं, घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी लगातार पीछे बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। यूजीसी कानून के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण न्याय यात्रा निकाली जा रही है करणी सेना की ओर से और अब कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रही है ये भीड़। भारी संख्या में सड़क पर ये कार्यकर्ता उतरे हैं। तो जयपुर में करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने सवर्ण न्याय यात्रा यानी सवर्णों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा का आज आयोजन किया है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती है इन्हें संभालने के लिए, हालात में काबू करने के लिए। हालांकि करणी सेना का कहना है कि हम एक शांत और शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए। लखवीर, कलेक्ट्रेट की तरफ ये जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ रहा है, अभी कहाँ तक पहुंचा ये मार्च और फिलहाल कैसे पुलिस हालात को संभाल रही है? लखवीर दिखाएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है, इसीलिए लखवीर को शायद हमारी आवाज अभी नहीं मिल पा रही है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए कितनी भीड़ है और बड़ी तादाद में जो करणी सैनिक हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस उनसे आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रही है, लगातार बैरिकेड्स भी जगह जगह लगाए गए हैं। बावजूद इसके ये जो करणी सैनिक है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्णों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है सवर्ण न्याय यात्रा। तो बड़ी खबर इस वक्त कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे हैं करणी सैनिक।